खाना कम बच जाए तो सबसे पहले उससे बाकी सबको मिल जाना चाहिए। मुझे चाहे मिलता रहे, लेकिन वो इंसान हो जो सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और ये नहीं समझते कि अगर तुम शरीर में खाओगे नहीं तो ये चलेगा कैसे। वो हम ही है जो अपने आप को पहले पीछे रखते हैं। वो हम ही है जो अपनी लड़कियों को सबसे पहले ये समझाते हैं कि बेटा पहले हमारे भाई को खाने दो और बेटी बाद में खा ले। देखा जाएगा, बेटा पूरे दिन बाहर घूम कर आए, लेकिन हम सबसे पहले कहते हैं अरे बेटे को खाना दे। बेटी बेचारी पूरे दिन लगी हुई है, हमने खुद ही देखना। तो ये जो ये हमारी है ना, हमें बदलना किसी दूसरे को नहीं है। अगर मान लीजिए हम किसी बराबर अगर मेरे साथ एक बच्ची है, अगर मैं खुद नहीं खा सकती तो मैं अपनी बेटी को कैसे कि बाद में तू भी बाद में खाइए क्योंकि मैं भी बाद में ही खाती हूँ। बाद में खाओ, ये एक अच्छा संस्कार है कि सब कुछ लेने के बाद ही बाद में खाना चाहिए और वही गृहिणी का काम है। ऐसा हमें सिखाया गया है, करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आधे पेट पे पूछे वाला ना तोरे है कि ना खाना तुम्हें खाती नहीं है कि ना दे रही तो खाएगा जी मांग के खाएगी। वो बाहर जाके काम करता है, मैं घर के काम करती हूँ, मैं पूरे दिन बच्चों को संभालती हूँ। जिस दिन बच्चा होता है, कभी आपने सोचा कि बच्चा पेट में होता है, निकलता है पेट से बाहर, उस औरत की अंदर की बॉडी का क्या होता है? 40 साल की महिला को देखिए और 40 साल के आदमी को देखिए, कभी दोनों को साथ में खड़ा करके देखिए, बीवी अलग ही दिखती होती है, ठीक है, उसका जब वो 20-25 की होती है बड़ी सुंदर होती है, 40 तक आते आते उसका शरीर बेढाल हो जाता है। आदमी का नहीं होता। आदमी ने क्या हाँ लड़का हुआ वो बाटा कौन करना नहीं, हर मुसीबत का औरत जीती है मैडम। तो ये बच्चे कहाँ से वो 9 महीने ढोए तो पता लगा जब और इसी बच्चे के बाद वही आदमी कह देता है कि अब तो तेरे साथ बात नहीं है। हाँ कोई करेगा भाई ऊपर बात कैसे रहेगी? ऊपर बातें व्यवहार है भाई ऊपर अलग भाव है भाई अलग खोजेगा वो सही बात है। जो कर भाव ना रहे उसके कैसे खोजा जाएगी। वही बात इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मैं अपना भी ख्याल रखूं। वही बात दूसरों को भी रखिए, अपना भी रखिए। 2 रोटी दूसरों के लिए बना रही हूँ, 2 रोटी अकेले खा ले सेहत नहीं, सेहत के साथ साथ आपको देखना पड़ेगा कि सुबह 6 बजे उठ के अगर आप दूसरे के लिए काम कर सकते हैं, खुद के लिए क्यों नहीं? अगर मैं सुबह 6 बजे अपने पति के लिए, अगर मेरा पति 6 बजे जाना शुरू कर दे और वो मुझे कहे कि 6 बजे उठ के मुझे रोटी बना के दे, दे मैं 5 बजे मुझे रोटी बना के रोज दिया करूं। अपने लिए नहीं दे पाओ अपने लिए नहीं दे ये जो हम फर्क तुला है खा मेरा लड़के के अपने घर आप के में लग करते हैं, ये दिक्कत है। जहाँ हम लोग करने के लिए आए हैं वो ये है हाँ दे जब हम एक एक्ट की बात करते हैं, केस की बात करते हैं, केसेस के बारे में आपको समझाना जरूरी क्यों? क्योंकि जब हम इस समाज में रहते हैं तो हमारे साथ गलत भी होता है। हो सकता है बहुत अच्छे परिवार से आते हैं, लेकिन सब लोग हमारे तरफ तो जो नहीं है उनके लिए भी हमें देखना है, क्योंकि वो उनको नहीं पता ना, उनको नहीं पता कि 2 रोटी खुद के लिए भी खानी होती है। तो कहेंगे पता नहीं परेशान है, वो तो सोचेगा खा लेगी अपना घर पे रहेगी दिन भर किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रही हूँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। इंसान को सिर्फ खुद से फर्क पड़ता है। मुझे सुबह चाय चाहिए, मुझे उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट चाहिए, मुझे लंच चाहिए और मुझे रात का खाना चाहिए। तुम खाते हो नहीं खाते हो कोई पूछने वाला नहीं है। आप अपने बच्चे को खिलाते हो, पहले तो लोग थोड़ा बहुत पूछे लेते थे कि बहू तेरे लिए है कि नहीं तो अपने पहले पूछते थे बुढ़िया बुढ़िया आपका नहीं पूछते भाई साहब पूछते तुम्हारे लिए है कि नहीं आपका ना कोई पूछे वाला आप लोग अपने लिए भी हम जो यहाँ पर किसी भी NGO का काम होता है ना, तो हम यहाँ इकट्ठा भी होते हैं। उसका काम ये नहीं है कि हम लोग बहुत करें, हम सब अपनी अपनी जिंदगी में थोड़ा भी चेंज लाएंगे ना, तो चेंज बहुत होता है। क्योंकि जब हम अपने लिए सीखेंगे तो ये जो इससे से बच्चे हैं ना, जब ये हमारी उम्र में आएंगे हम इन्हें सिखा पाएंगे सही क्या और गलत क्या। अपने पति का ख्याल रखो, अपने सास ससुर का ख्याल रखो, मान सम्मान सबका करो, लेकिन अपने बारे में
सिर्फ इतना ही होता है। सब कुछ करो जो तुम करना चाहते हो। कोई ये नहीं कह रहा कि कल से अपने सास से ठोको, नहीं। ना कोई ये कह रहा कि अपनी बहू को कल से टॉर्चर करो, कोई नहीं कह रहा। लेकिन अपने लिए भी थोड़ा सा अपना टाइम, आपस में बातचीत करने की, थोड़ा हंसी मजाक, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आता। इस दुनिया में कभी किसी का वक्त नहीं आता। इस वक्त तक जाने में बहुत वक्त लगेगा, पता भी नहीं चलेगा इस वक्त के बाद। तब के ज़माना में कुछ ज़्यादा लगता था, पता और जल्दी खत्म हो जा रहा है। 40 तकलीफ 45 50 के पहुँच जाओ जहाँ से आए। 50 में दिक्कत क्या है ना, आपका पेट सही नहीं है, आपको पट्टी नहीं आ रही है, आपके अलग ही चलते चल रहे हैं, शरीर ही साथ नहीं दे रहा है। आप 2 किलोमीटर चलने की बात कर रहे हो, आधे किलोमीटर में सांस फूल आती है। और जैसे हम लोगों का समाज है, हम गंदगी इतनी है कि हम लोग करें वही बात है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें नहीं मिल रही है। तो ज़्यादा बढ़िया है कि जब हम कुछ चीज़ों को नहीं रख सकते, जब हमें दिखाई दे रहा है, तो आज से अपने लिए बनाओ, दूसरों के लिए नहीं। हो सकता है जब हम अगली बार मिले तो हम इससे बेहतर करें, कुछ अच्छा अभी जाएगी सारे समझ गए और वो बदलाव हमें खुद जो आपने कहा ना कि आपके घर में कोई किसी को परेशान कर रहा है, परेशान बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब मैं परेशान हूँ तो सब लोग घर में भी आई परेशानी होगी, बाहर के लोग आप मेरे लिए नहीं उठा सकते, मैं ज़्यादा बोला सकती है, मैंने सिर्फ समझा सकती, लेकिन अगर इसे खुद ही पता नहीं है तो समाज में बदलाव और हम सिर्फ इसीलिए कि हम थोड़ा सा खुद को चेंज करें और कुछ चीज़ों के बारे में थोड़ी जागरूक हो जाए, जिससे कि अगर कोई ऐसी चीज़ हम देखते हैं अपने आसपास, कम से कम हमें पता तो हो कि करना क्या। जब हमें पता ही नहीं होगा हम करेंगे क्या। हम परेशान है, हमें लगेगा कि समाज में होता ही नहीं है, लेकिन समाज में भी बाकी लोग अच्छे से जी रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं, वो आपसे ज़्यादा नॉलेज है। बस देखो, जिस लड़की की शादी होती है, आपको लग सकता है कि एक अलग अलग वर्ग के लोग, ठीक है, कुछ निम्न वर्ग से आते हैं, कुछ मध्य वर्ग से आते हैं, कुछ उच्च वर्ग से। इंसान को लग सकता है कि निम्न वर्ग वाले या मध्य वर्ग वालों लोगों के साथ ज़्यादा परेशानी है, ऐसा नहीं है।